हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइबरटेक कैंपस नवादा। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में सी लैंग्वेज के अंदर। जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, अपने पास 6 अलग अलग तरह के बिटवाइज ऑपरेटर हैं जिनके लिए अलग अलग सिंबल्स यूज होता है। जैसे पहला ऑपरेटर है बिटवाइज एंड, जिसके लिए एम्परसेंड सिंबल यूज होता है। दूसरा है बिटवाइज और, जिसके लिए पाइपिंग सिंबल यूज होता है। तीसरा ऑपरेटर है बिटवाइज एक्सक्लूसिव और, जिसके लिए पावर या एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर सिंबल यूज होता है। चौथा है बिटवाइज कंप्लीमेंट या जिसको बिटवाइज नॉट भी बोला जाता है, इसके लिए टिल्ड साइन यूज होता है। पांचवा है बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट, जिसके लिए 2 बार लेस देन सिंबल यूज होता है। और छठा है बिटवाइज राइट शिफ्ट, जिसके लिए 2 बार ग्रेटर देन सिंबल यूज होता है। तो आइए वन बाय वन हम लोग इन सारे ऑपरेटर्स को समझते हैं बिल्कुल सटीक वे में। वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि एक एक पॉइंट को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। वहीं चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। देखिए, आप लोग देख पा रहे होंगे यहां पे मैंने ऑलरेडी डेव C++ खोल रखा है। यहां पे मैं लिखता हूं, सपोज एक वेरिएबल बनाता हूं int a, जिसमें मैंने रखा 5 और दूसरा वेरिएबल b डिक्लेयर किया जिसमें मैंने रखा 3। मतलब a इनिशियलाइज हो गया 5 से और b इनिशियलाइज हो गया 3 से। अब मुझे प्रिंट करना है कि भाई आप ये बताओ कि अगर a एंड b मैं प्रिंट करता हूं, a एंड b, यहां पे क्या है, a बिटवाइज एंड b, तो ये आउटपुट क्या देगा। तो हम लोग इसको बहुत ध्यान से पहले समझते हैं। देखिए, जहां तक बिटवाइज एंड का कहना है, तो बिटवाइज एंड कहता है कि मुझे जो भी 2 नंबर दिया जाएगा, सबसे पहले तो मैं उन दोनों नंबर्स को बिट्स में कन्वर्ट करूंगा, मतलब 0 1 में, मतलब कि बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। और जिस भी पोजीशन पर मुझे दोनों बिट में 1 मिलेगा, मैं वहां पे 1 दे दूंगा। फॉर एग्जांपल, मैंने यहां पे प्रिपेयर कर रखा है बिटवाइज एंड के लिए। अगर कोई नंबर है जिसके दोनों बिट का वैल्यू 0 है, तो ये 0 देगा। एक 0 दूसरा 1 है तो भी ये 0 देगा। तीसरा 1 और पहला 1 और दूसरा जो है 0 है तो भी ये 0 देगा। लेकिन तब जब दोनों 1 है ना, तो ये 1 दे देगा। तो अब यहां पे 5 और 3, ये इन 2 नंबर्स का क्या बाइनरी होगा। तो देखो, 5 का बाइनरी आपका हो जाएगा 0 0 0 0 0 1 0 1। ये कैसे होगा, देखो 5 7 डिजिट में आपको देखना है। तो अगर 5 का हम लोग बाइनरी निकाले ना, तो ये आता है 1 0 1। आप लोग इसको 2 से 5 को डिवाइड करोगे ना, तो ये पता चल जाएगा कि 1 0 1 आएगा। लेकिन ये 1 0 1 जो है, ये तो 3 बिट में आ रहा है। इसमें अब इंटीजर जो है वो 8 बिट का है, तो 7 बिट प्लस 1 बिट साइन बिट होता है। तो हम लोगों को इसको 7 बिट में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि 1 बिट तो साइन बिट के लिए रिजर्व है। तो इसके पहले 4 0 लगाना होगा। मतलब हो ना हो, ये जो है कुछ इस टाइप का हो जाएगा, 1 2 3 4 0 और उसके बाद 1 0 1। जैसा कि आप लोग यहां पे देख पा रहे होंगे, 4 0 है, 1 2 3 4 0 और उसके बाद 1 0 1। 1 0, अगर इसको हम 8 बिट में भी देख लेना, तो 1 0 जो है और लगा देते हैं, तो 5 0 और 1 0 1 हो गया। तो ये 5 का बाइनरी हो गया। 5 का बाइनरी क्या हो गया, अब इसको हम लोग समझेंगे। बाइनरी 5 का क्या हो गया, 1 0 1 हो गया। यहां पे हम लोग लिख देते हैं कि बाइनरी ऑफ 5 इज 1 2 3 4 5 0 और उसके बाद 1 0 1। इसी ढंग से अगर हम लोग बाइनरी निकालें 3 का, तो चूंकि बी में 3 है, तो 3 का तो वैसे बाइनरी जो है ना, वो 1 1 होता है। तो 8 बिट में कन्वर्ट करने के लिए 6 0 बैठाना होगा, 1 2 3 4 5 6 और उसके बाद 1 1। तो ये आपका 5 और 3 का बाइनरी निकल गया। जैसा कि मैंने यहां पे ऑलरेडी लिख रखा है, 3 का बाइनरी देखो यहां पे 6 0 और उसके बाद 2 बार 1। अब इन दोनों में आप देखो कहां कहां पे 1 मिल रहा है। तो देखो, पोजीशन में अगर हम लोग देखें, 5 का जो बाइनरी है और 3 का जो बाइनरी है, उसमें इस पोजीशन पे देखो दोनों बिट 1 है, तो रिजल्ट में यहां पे 1 है। अदरवाइज देखो 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0, इस ढंग से देखो सारे बिट में 0 है। तो फाइनली रिजल्ट आपका क्या आ जाएगा, तो रिजल्ट आपका आ जाएगा 1।
तो इसका आउटपुट होगा, रिजल्ट विल बी 1। हम लोग इसको एग्जीक्यूट करा के देख लेते हैं कि 1 आता है या नहीं आता है। तो यहां पे बाइनरी कन्वर्शन आप लोगों को जानना पड़ेगा। तो अगर बाइनरी कन्वर्शन नहीं पता है, देखो 1 आ गया। तो अगर बाइनरी कन्वर्शन नहीं पता है तो मेरे ही यूट्यूब चैनल पे साइबरटेक कैंपस नवादा पे आप प्लेलिस्ट ढूंढ लेना। प्लेलिस्ट में जाके वहां पे कंप्यूटर फंडामेंटल्स और नंबर सिस्टम्स दोनों प्लेलिस्ट मिलेगा, वहां पे आपको मिल जाएगा कन्वर्शन का सारा वीडियोस। ठीक है, तो यहां पे ये 1 आ गया। चलो एक चीज तो हो गया। अब हम लोग चलते हैं अगले ऑपरेटर की तरफ। देखिए अपने पास जो अगला ऑपरेटर है वो है बिटवाइज और। इसका कहना है कि जहां पे दोनों बिट 0 मिलेगा वहां पे ही सिर्फ मैं 0 दूंगा, अदरवाइज मैं दे दूंगा 1। बहुत ध्यान से समझिएगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर बिटवाइज और को हम लोग देखें तो जहां पे दोनों 0 है वहां पे तो ये 0 देगा, अदरवाइज ये बाकी जगहों पर क्या दे देगा, 1 दे देगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग यहां पे डेव सी प्लस प्लस पे चलते हैं। इसको हम लोग मॉडिफाई करके, या इसको रहने देते हैं, हम लोग यहां पे बिटवाइज और का अलग से ही लिख लेते हैं। चलो ये बिटवाइज और, यहां पे बिटवाइज के लिए क्या यूज होगा, तो पाइपिंग सिंबल यूज होगा। पाइपिंग सिंबल हम लोगों ने ले लिया। अब देखो 5 का बाइनरी तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये होगा, और 3 का बाइनरी ये होगा। लेकिन अब देखते हैं कि कहां कहां पे बिटवाइज और के केस में हम लोगों को, देखो बिटवाइज और के केस में इन दोनों जगह पे 1 मिल रहा है। देखो ना 5 का बाइनरी 0 0 0 0 0 1 0 है, 1 है, तो इन दोनों जगह पे 1 मिल रहा है। उसके बाद 0 1 1 1 0 1, इसके अलावा देखो बाकी दोनों जगहों पर 0 मिल रहा है। मतलब रिजल्ट में आपका पहला जो राइट मोस्ट जो 3 बिट है ना वो 1 है। मतलब रिजल्ट क्या आ रहा है, तो 0 0 0 0 0 1 1 1, तो ये हो गया 1 2 4, मतलब 7 इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, 7 होगा। तो अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करा के देखते हैं कि क्या 1 और 7 आ रहा है, 1 बिटवाइज एंड के लिए और 7 बिटवाइज और के लिए। देखिए आ ही रहा है ना। अब चलते हैं अपने अगले ऑपरेटर के ऊपर। देखिए जो अपना अगला ऑपरेटर है वो है बिटवाइज एक्सक्लूसिव और, जिसके लिए पावर सिंबल यूज होता है, जिसको एक्सपोनेंशियल सिंबल भी कहा जाता है, और ये शिफ्ट के साथ 6 दबाने से आ जाता है। इसका कहना है कि जहां पे दोनों बिट डिफरेंट होगा वहां पे मैं 1 दूंगा। मतलब क्या हुआ, पहले हम लोग इसको समझते हैं। देखो बिटवाइज एक्सक्लूसिव और हम लोगों को निकालना है। यहां पे मैं सिंबल भी चेंज कर देता हूं। चलो यहां पे मैंने ऐसा लिख दिया। देखो यहां पे दोनों बिट 0 0 है, मतलब सेम है, तो ये तो 0 देगा, और यहां पे भी सेम है, दोनों ना सेम 1 1 है, तो यहां पे भी 0 देगा। तो डिफरेंट कहां होगा, जहां पे पहला बिट 0 हो और दूसरा 1 हो, या पहला 1 हो और दूसरा 0 हो, ये यहां पे 1 देगा। ये हो गया बेसिक बिटवाइज एक्सक्लूसिव और। तो अब हम लोग ऐसा करते हैं कि यहां पे ये बिटवाइज, चलो एक्सक्लूसिव और ऐसे दे देते हैं। ठीक है, चलो ये सिंबल हम लोगों ने दे दिया। अब देखो बिटवाइज एक्सक्लूसिव और का कहना है कि दोनों बिट जहां पे अलग अलग होगा। अपने पास अभी एक में 5 है, जिसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है, 0 0 0 0 0 1 0 1, और दूसरा 3 है जिसका 0 0 0 0 0 1 0 1 1 है। अब देखो यहां पहले पोजीशन पर दोनों पोजीशन पे 1 1 है, सेम है, 0 आ जाएगा। लेकिन दूसरे पोजीशन पर 0 1 है, डिफरेंट हो गया तो 1 आ जाएगा। तीसरे पोजीशन पर भी डिफरेंट है, 1 0 है तो 1 आ जाएगा। बाकी सारे पोजीशन पर देखो सेम है, 0 0 है तो 0 आ जाएगा। मतलब रिजल्ट क्या होगा, 1 1 0। और 1 1 0 जो है ना, उसका आउटपुट अगर आप उसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो 6 आएगा। तो अब इसको हम लोग जब एग्जीक्यूट कराएंगे तो देखो लास्ट लाइन का आउटपुट जो कि बिटवाइज एक्सक्लूसिव और का है, देखो वो 6 आ रहा है ना। अब बढ़ते हैं अपने अगले ऑपरेटर के ऊपर जो कि है बिटवाइज कंप्लीमेंट, या जिसको बिटवाइज नॉट भी कहा जाता है। ठीक है, इसके लिए टिल्ड सिंबल यूज होता है। ये करता क्या है, तो ये इन्वर्ट करता है या कंप्लीमेंट करता है सारे बिट्स को। अगर मतलब क्या हुआ कि अगर 1 है ना तो उसको 0 कर देता है, या अगर 0 है तो उसको 1 कर देता है। और ये बाकी ऑपरेटर्स की तरह बाइनरी ऑपरेटर नहीं है, बल्कि ये यूनरी ऑपरेटर है। मतलब ये हुआ
कि या तो आप नॉट ए निकाल सकते हो, नॉट ए निकाल सकते हो, या नहीं तो आप नॉट बी निकाल सकते हो। ठीक है, चलो दोनों हम लोग निकाल के देखते हैं। या नहीं तो हम लोग नॉट बी निकाल सकते हैं। ठीक है, यहां पे मैंने नॉट ए लिख दिया है और यहां पे मैंने नॉट बी लिख दिया है। अब देखिए ध्यान से, ए का बिट वाइज नॉट है। अब देखो ए का वैल्यू 5 है, 5 का बाइनरी हो गया 0 0 0 0 0 1 0 1। तो जब इसके बिट्स को हम लोग इन्वर्ट करेंगे तो जहां जहां 0 है वो 1 हो जाएगा और जहां जहां 1 है वो 0 हो जाएगा, है ना। मतलब ये इन्वर्ट करने के बाद ये हो जाएगा 1 1 1 1 1 0 1 0। ठीक है, जो कि आपका इन्वर्टेड, जो जिसको अगर आप निकालेंगे ना, तो अगर इसका टूज कंप्लीमेंट आप निकालेंगे तो ये आपका -6 आएगा। क्या आएगा? -6। देखते हैं हम लोग इसको, ये होना चाहिए -6। देखो तो ये वाले लाइन को भी हम लोग कमेंट बना लेते हैं। फिलहाल अभी आप इसको एग्जीक्यूट कराओ, कंपाइल एंड रन कराओ, और याद रखना -6 आएगा। ये हमेशा याद रखना टूज कंप्लीमेंट लेता है। यहां पे भी लॉजिक है, देखो किसी भी निगेटिव नंबर को के रिप्रेजेंटेशन के लिए आपके पास 3 तरीका होता है। साइन मैग्नीट्यूड मेथड है, वंस कंप्लीमेंट है और टूज कंप्लीमेंट है। लेकिन सी जो है वो स्ट्रिक्टली टूज कंप्लीमेंट लेता है। तो जब हम लोगों ने 5 को इन्वर्ट किया ना, तो ये निगेटिव आया। कैसे पता चला ये निगेटिव नंबर है? इसका हम लोगों ने टूज कंप्लीमेंट निकाला। इसी ढंग से अगर आप 3 को देखें तो देखो 3 क्या है? 0 0 0 0 0 0 1 1 है। जब इसके सारे बिट्स को हम लोग इन्वर्ट करेंगे तो ये जहां जहां 0 है वहां वहां 1 आ जाएगा, जहां जहां 1 है वहां वहां 0 आ जाएगा। तो जब इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे ना डेसिमल में, तो ये -4 आएगा। यहां पे क्या आ जाएगा? -4। तो अगर आप इसको एग्जीक्यूट कराते हो तो देखो आपके सामने लास्ट लाइन देखना, -4 आएगा। ठीक है, चलिए ये चीज हो गया। आप चलिए बढ़ते हैं अपने अगले ऑपरेटर के ऊपर। अगला ऑपरेटर है बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट, जिसके लिए 2 बार लेस देन सिंबल यूज होता है। ये क्या करता है? ये शिफ्ट करता है बिट को दिए गए नंबर के हिसाब से। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग समझते हैं इस चीज को। जैसे सपोज कि 5 है, 5 को हम लोगों को शिफ्ट करना है बाय 1 पोजीशन। 5 कहां है अपने पास? देखना ध्यान से। 5 अपने पास है, हम लोग यहां पे ए को लेफ्ट शिफ्ट करते हैं 1 पोजीशन। ठीक है, तो 5 ये है। अब ध्यान से समझना, ये जो 5 है जब ये लेफ्ट शिफ्ट होगा, मतलब बाएं तरफ घसकेगा, तो ये जो 0 है ना, ये आउट हो जाएगा। देखो यहां पे कितना 0 है? 1 2 3 4 5 0 है, 4 ही 0 बचेगा। 1 2 3 4 0 बचेगा। क्यों? क्योंकि एक 0 आउट हो गया बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड से, और 1 0 1 आ गया। लेकिन 8 बिट को पूरा करने के लिए जो खाली जगह बचा ना, वहां पे 0 आ गया। तो अगर इसका हम लोग डेसिमल निकालेंगे तो 1 2 4 8, मतलब 8 और 2 10 आना चाहिए। तो इसका आउटपुट आ जाएगा 10। अभी आप देखो कंपाइल एंड रन करा के, तो आप पाओगे कि देखो आउटपुट इसका 10 आ गया, है ना। तो ये चीज बड़ा लॉजिकल है। इसमें आप लोग शिफ्टिंग करके ये प्रैक्टिस करना। 3 को भी वैसे ही हम लोग शिफ्ट करेंगे तो नॉर्मली 2 गुना होता है। ये चीज याद रखना। इसका फॉर्मूला है कि जो नंबर होता है ना, गुना 2 टू द पावर n, जितने बिट से आप कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे देखो मैं समझा दे रहा हूं, 1 इंटू 2 टू द पावर n होता है, 2 टू द पावर n। ये बेसिक फार्मूला हो गया। तो अगर वैल्यू जो था ना, जो भी वैल्यू रहेगा, ठीक है, तो ये फॉर्मूला है आपका। तो अगर आप किसी वैल्यू को एक बिट से लेफ्ट शिफ्ट करोगे तो वो 2 गुना होगा। चूंकि n की जगह पर 1 है, 2 टू द पावर 1 2 हो जाता है। वैल्यू 5 था तो 5 गुना 2 10 हो गया। अगर हम लोग इसको 2 बिट से कन्वर्ट करें, बात समझिएगा, 2 बिट से शिफ्ट करें, तो वैल्यू 5 है, 5 गुना 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 5 गुना 4 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। देखो इसको एग्जीक्यूट करेगा, जैसे 5 के लिए हम लोग कर रहे हैं ना, वैसे हम लोग 3 के लिए देखो 20 हो रहा है।
अगर हम लोग इसको 3 बिट से करें, 3 बिट से, तो ये क्या हो जाएगा 2⁻³ यहां पे हो जाएगा ना, मतलब 8, तो 5 इंटू 8 कितना हो जाएगा 40। देखो यहां ध्यान से, तो ये एक आपके पास फॉर्मूला निकल गया, ये आपके पास फॉर्मूला निकल गया, देखो 40 आ रहा है। फॉर्मूला क्या निकला आपके पास, हम लोग इसको फिलहाल 1 बिट से करते हैं तो ये 10 आएगा, लेकिन फॉर्मूला क्या है लेफ्ट शिफ्ट का, यहां से इसको हटा लेते हैं। लेफ्ट शिफ्ट के बारे में हम लोग समझते हैं। विल रिजल्ट, जो भी वैल्यू है, जो भी नंबर है, वैल्यू इंटू 2⁻, इतना। चलो इसको तो मैंने कॉपी पेस्ट किया ही हुआ था, तो इसको मैं हटा दूंगा। तो अब यहां ध्यान देना है, अगर वैल्यू 5 है, इसको समझो, इफ वैल्यू इज 5 when n is 1, when n equals 1, तो वैल क्या हो जाएगा, वैल हो जाएगा 5 इंटू 2⁻1 इक्वल्स 5 इंटू 2 इक्वल्स 10। ठीक है, जब आपके पास ये वैल्यू मतलब पोजीशन n 2 होगा तो ये 2 पर पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, मतलब 5 इंटू 4 मतलब कितना हो जाएगा 20। उसी ढंग से अगर n का वैल्यू आप 3 रखते हो ना, तो ये 2⁻³ हो जाएगा, मतलब 5 इंटू 8 मतलब 40। और अगर आप n का वैल्यू 4 रखते हो तो ये 2⁻4 हो जाएगा, 2 दूना 4 गुना 16, 80 हो जाएगा। और इस ढंग से ये बढ़ता चलेगा। ये काम हो गया आपका क्या चीज का, बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट का। ये रफ फॉर्मूला है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, चलिए अब इसी ढंग से जैसे हम लोगों ने किया ना इसका, जैसे 3 का भी कर लो। अगर मान लो हमने 3 का भी कर लिया, 3 मतलब क्या बी, तो निश्चित रूप से इसका क्या आएगा, 2 गुना होगा तो ये 6 आ जाएगा। देखो इसको एग्जीक्यूट करा के कि ये 6 आ रहा है क्या, अभी देखो ये 6 आ रहा है। तो ये सबके साथ ये, अगर ये नियम पता हो गया ना एक बार कि 2 गुना होता है लेफ्ट शिफ्टिंग से 1 बिट के रूप में, जो फॉर्मूला मैंने बताया अभी जो एक्सप्लेन किया, अगर ये पता हो गया एक बार तो फिर काम आसान हो जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत आसानी से बनने लग जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले बिट वाइज ऑपरेटर के ऊपर, जो कि लास्ट बिट वाइज ऑपरेटर है, वो है राइट शिफ्ट। ये वैल्यू को दिए गए n पोजीशन से राइटवर्ड्स शिफ्ट करता है। अभी आप समझो बहुत ध्यान से इसको, राइटवर्ड शिफ्ट करता है मतलब जैसे मान लो कि मैंने राइटवर्ड शिफ्ट किया 1 को, तो 1 का ए को 1 बिट से राइटवर्ड शिफ्ट किया, तो 5 का मतलब क्या होगा, ए में क्या है 5 है ना, तो 5 का ये वैल्यू अगर राइटवर्ड शिफ्ट होगा तो ये 1 तो बाहर हो जाएगा ना, और इसके जगह पर लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये देखो रिजल्ट में देगा आपका, इसका अगर आप डेसिमल कन्वर्ट करोगे तो ये रिजल्ट में देगा 2, मतलब हाफ हो गया। 2.5 होना चाहिए था, लेकिन चूंकि INT है ना इसीलिए हाफ हो गया। अगर इसके बाद भी आप इसको शिफ्ट करोगे, मान लो अभी पहले तो इसको आप इसको एग्जीक्यूट करा के देख लो, कंपाइल एंड रन, देखो हाफ हो गया, हाफ हो गया ना। अगर मैं इसे 2 बिट से, तो अपने पास क्या था, अपने पास a में ये वैल्यू है, ठीक है। तो अगर मैं इसे 2 बिट से राइट शिफ्ट करूं तो ये दाहिने तरफ से ये दोनों तो बाहर हो जाएगा, और इसके जगह को फुल करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में 2 0 आ जाएगा। तो अभी आप देखो ये रिजल्ट क्या आ जाएगा, फाइनली 1 हो जाएगा। देखो एग्जीक्यूट करा के देखो 1 आ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, बहुत ध्यान से इसको समझेंगे। इसका मतलब हो गया कि अगर आप लेफ्ट शिफ्ट करते हो किसी वैल्यू को, अगर आप लेफ्ट शिफ्ट करते हो n बिट से, तो ये क्या करता है, तो ये वैल्यू में वैल्यू बाई 2⁻n कर देता है। ये हो गया आपका फॉर्मूला। मतलब कि मान लो कि वैल जो है वो 5 है एंड n जो है वो 1 है, या 5 मैंने, चलो इसको आप मान लो कि ये 60 है एंड n 1 है, तो वैल क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना। तो वैल हो जाएगा 60 बाई 2⁻1, मतलब 60 बाई 2, मतलब
30। इसी ढंग से अगर वैल 60 है और n का वैल्यू आपका क्या है 2 है, तो ये 60/2 हो जाएगा, मतलब 60/4 हो जाएगा, मतलब कि ये 15 हो जाएगा। आधा हो रहा है, फिर उसका आधा हो रहा है ना। अगर ये 3 है, ऐसा मान लो आप ये 3 है, तो यहां 2⁻³ होगा, 60/8 हो जाएगा, तो ये 7 हो जाएगा। मतलब अप्रॉक्स होता है, आप समझो इस बात को, इंटीजर के रूप में काम कर रहा है ना, इसीलिए। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने आज के इस वीडियो में क्या क्या सीखा। आज की इस वीडियो में आप लोगों ने बिल्कुल डिस्क्राइब वे में सीखा बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्सक्लूसिव और, बिटवाइज कंप्लीमेंट या बिटवाइज नॉट भी बोला जाता है, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट और बिटवाइज राइट शिफ्ट। यहाँ पे बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट और बिटवाइज राइट शिफ्ट का आप लोगों ने एक फॉर्मूला भी जान लिया। तो उम्मीद करता हूँ कि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा वो आप लोगों का सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पर नए हैं और इस ढंग के वीडियोस को आप पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को हिट कर दें, ताकि कोई भी वीडियो आप लोगों का मिस ना हो, नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट।